आगे देखिए, हम नारा लेखन की एक और परिभाषा को जानते हैं कि लिखित और दृश्य से लेकर अलापे यानी होता है हम किसी भी राग को या किसी भी जो पंक्ति होती है उसको बार बार वाक्य को दोहराना, तो वो अलापे कहलाता है। अलापे और असभ्य तक नारों में विविधता हो सकती है। इसी तरीके से स्लोगन होता है, स्लोगन का हिंदी रूप ही नारा लेखन कहलाता है। तो स्लोगन को हिंदी में नारा लेखन कहा जाता है। फिर से देखिए, लिखित और दृश्य से लेकर अलापे और असभ्य तक नारों में विविधता हो सकती है। कई प्रकार के अलग अलग विचार आ सकते हैं। स्लोगन को हिंदी में नारा लेखन भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से हर कोई विषय को लेकर किसी न किसी रूप में नारा कथन के रूप में आते हुए और वो एक तरह से यादगार बन जाता है और उसको बार बार दोहराया जाता है। तो देखिए, जैसे हमने कई चीज़ों पर हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे शिक्षा पर कौन कौन से नारे होते हैं, तो शिक्षा पर स्लोगन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शिक्षा पर स्लोगन यानी होता है नारा, कि शिक्षा विषय को लेकर कौन कौन सा नारे बनाए जा सकते हैं। तो हमारी सरकार इस प्रकार से कई ऐसे स्लोगन निकालती है जिसके माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। जैसे शिक्षा जीवन का आधार, शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना है सब बेकार। शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना है सब बेकार। आपने कई बार देखा होगा कि दीवारों पर या होर्डिंग पर या पोस्टरों में कई बार ऐसे स्लोगन होते हैं जिसमें ये पंक्ति लिखी रहती है और लोगों को इसके माध्यम से समझाया जाता है। तो शिक्षा जीवन का आधार, इसके बिना है सब बेकार। सेकंड देखिए, शिक्षा जीवन का आधार, शिक्षा जीवन का आधार जो करती सबके सपनों को साकार। शिक्षा जीवन का आधार जो करती सबके सपनों को साकार। तो इसमें शिक्षा की महत्वता को बताया है। इसी तरीके से और देखते हैं हम, तो यहाँ पर स्लोगन ये लिख देते हैं। थर्ड देखिए, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगी
बेहतर कल। तो इसमें भी इस पूरे सेंटेंस में, वाक्य में शिक्षा के महत्व को बताया गया है कि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपनी सारी समस्याओं को हल कर लेगा और इस तरह से उसका जो आने वाला भविष्य है, बेहतर कल यानी आने वाला भविष्य भी उसका सुधर जाएगा और इसी तरीके से वो दूसरों, शिक्षा के माध्यम से दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देगा और उनके भविष्य को भी वो सुधार सकता है। इसी तरीके से देखिए, हमारे जो कई स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो कई ऐसे देशभक्त हुए जिन्होंने अपने नारों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। जैसे कई बार महात्मा गांधी ने भी अपने किसी न किसी पंक्ति नारे के रूप में उन्होंने अपनी बात को व्यक्त किया। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, तो उनके अपने अपने अलग अलग नारे हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे गांधी जी के द्वारा था, महात्मा गांधी करो या मरो, ये सारे महात्मा गांधी के थे। करो या मरो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। फिर देखिए, और हम कुछ और स्लोगन देखते हैं। इसी तरीके से जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, उनका प्रमुख नारा था, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका कहने का अर्थ यही है कि जो युवा पीढ़ी है वो अगर आगे आकर देश के लिए कुछ करेगी, अपने प्राणों को न्यौछावर करेगी, तो निश्चित ही आज़ादी मिल पाएगी। इसी तरीके से देखिए, एक नारा और था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसी तरीके से बाल गंगाधर तिलक, उनका नारा था, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बच्चों, जब भी आप ये स्लोगन लिखेंगे तो जिसके बारे में भी, जिसका भी स्लोगन होगा, उसको, कथन को, कि भाई इन व्यक्ति ने कहा है, तो आप उसको दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा, स्वराज्य यानी अपना राज्य, स्वराज्य, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा। इसी तरीके से हम और देखते हैं आगे स्लोगन। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ने भी एक नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया, आराम हराम है, आराम हराम है। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसी तरीके से बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी तरीके से एक नारा उन्होंने और दिया था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तीसरा उनका था, करो या मरो। तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल के ने कौन सा नारा दिया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, जय हिंद। बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। महात्मा गांधी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, करो या मरो। इसी तरीके से उन्होंने एक और नारा दिया था महात्मा गांधी ने, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। नेहरू जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज, कि अब क्या चाहिए उनको? पूर्ण स्वराज। दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। इसी तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। देखिए, गांधी जी विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज, दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो, सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान।